इजराइल और फलस्तीन के बीच लगातार जो हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं और इजराइल की तरफ से फलस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं, उसके कुछ दिन बीत गए हैं, लेकिन भारत में भी इस मुद्दे को लेकर तमाम जगह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फलस्तीन का सपोर्ट किया है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सुनते हैं कमाल फारूकी साहब से, जो सीनियर मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सर, पूरा देश, मैं भारत की बात करूं या पूरी दुनिया, इस वक्त इजराइल और फलस्तीन यानी कि हमास के हमले के मुद्दे को लेकर विवाद में है, डिवाइडेड भी दिखाई दे रहा है। आप लोगों की प्रतिक्रिया के हिसाब से आप लोग फलस्तीन के सपोर्ट में बोल रहे हैं? नहीं, आपने गलत सुना। हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम ये बोल रहे हैं कि जो फिलिस्तीनियों के साथ में जुल्म और ज्यादती हो रही है, जब आप इसका हम कंडेम करते हैं कि जो इस वक्त जो इजरायली लोग जो मारे गए हैं, बच्चे हो गए, हम उसको कंडेम करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो एक मासूम लोग थे। लेकिन उसी के साथ साथ इससे पहले भी हमको जाना पड़ेगा, और ये एक साइंटिफिक वो है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हम ये पूछना चाहते हैं आपके तवज्जुद से, आपके तमाम सुनने वालों को और आपके तवज्जुद से गवर्नमेंट को भी, कि क्या ये बता दीजिए, आज तक दुनिया की तमाम फोरम पर, और दुनिया की सबसे बड़ी फोरम कौन सी है? यूएन है। उस तमाम फोरम के ऊपर क्या फिलिस्तीनियों के साथ में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके ऊपर बहस नहीं हुई है? उसके ऊपर मजे ये नहीं हुआ है कि इजराइल जो है वो उनके साथ में जुल्म ज्यादती कर रहा है, उनकी बस्तियों को तबाह कर रहा है, उनके ऊपर हमले कर रहा है? ये नहीं हुआ है क्या? उनके ऊपर बाकायदा इसके रेजोल्यूशंस पास हैं। खुद हमारे जो लीडर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टेचर के रहे हैं, चाहे नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे उसके बाद के सब लोग हों, और पूरी दुनिया में चाहे यासिर अरफात हों, चाहे और बाकी जितने भी, चाहे अमेरिका के लोग बाग हों, चाहे फिलिस्तीन के लोग हों, हर आदमी, कोई आदमी भी एक ऐसा नहीं बता सकता कि जो फिलिस्तीनियों के साथ में जुल्म हुआ है, उनकी औरतों के साथ में, उनके बच्चों के साथ में 50 साल के अंदर अंदर उसको कोई कंडेम ना करता हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो अगर हम बिल्कुल टोटली आंख बंद करके फिलिस्तीनियों की हिमायत करते हैं, वो गलत है। अगर हम आंख बंद करके कहते हैं नहीं साहब हम तो इजराइल के साथ हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है, जो हमारी पॉलिसी है, नॉन अलाइंड की है। हमारी पॉलिसी यह है कि हम कहीं भी जुल्म होता होगा, हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो इसका मतलब कि आज हमारी पॉलिसी चेंज हो गई। हम मजे के अब वो सब कुछ भूल जाएंगे जो अभी 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले इजराइल जो मजे फिलिस्तीनियों के साथ में जो हरकतें कर रहा था, या पिछले 50 साल से बराबर कर रहा है, वो इजराइल जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का कोई रेजोल्यूशन नहीं मानता, यूएन को नहीं मानता। वो यूएन ने कहा है कि आप उनको उनका हक दीजिए, उनको रिस्टेब्लिश कीजिए, उनको आवाज कीजिए। क्यों साहब, क्यों नहीं दे रहा उनको वो हक? सर, तो आप कह रहे हैं कि भारत इस वक्त नॉन अलाइंड नहीं रहना चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं? क्या मैंने सही समझा? नहीं, भारत इस वक्त नॉन अलाइंड नहीं है, जो मोदी जी ने कहा है। अच्छा, नहीं रहना चाहिए, आपके हिसाब से रहना चाहिए, नॉन रहना चाहिए। अच्छा। हमारा मुल्क जो है वो हमने तो अमेरिका की भी मुखालफत करी है जब अमेरिका में अगर कोई गलती होता है, और अगर अमेरिका के ऊपर कोई जुल्म ज्यादती होती है, जो हुआ था, हम सबसे पहले साथ में आए थे। सर, बट मेरा एक सवाल यही है कि इस वक्त जब पूरी दुनिया इजराइल के साथ है, चलिए बात करिए विकसित देशों की, अमेरिका की, यूके की, फ्रांस की, जर्मनी की, जो इजराइल के साथ हैं, और मान लीजिए ईरान है, तुर्की है, नहीं ईरान है। आप मेरी तो बात सुन लीजिए सर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आपको सुननी होगी, आप मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए मुझे। क्या स्टेटमेंट गलत है मेरा? पूरी दुनिया जो है वो इस बात को कह रही है कि जो वहां पर हुआ है वो जुल्म हुआ है, लेकिन ये जुल्म की वजह क्या है उसको भी तलाश कीजिए। सर, मेरा स्टेटमेंट ये नहीं है, मैं ये कह रही हूं जहां पर अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देश ये कह रहे हैं कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या हम, क्योंकि भारत में भी सर हम टेररिज्म से जूझते आए हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को आइसिस से भी बुरा कहा है, क्या हम एज अ नेशन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट जो हमला कर रहा है इजराइल पे, वो कर सकते हैं? क्या आपको सही लगता है? आप बताइए। बिल्कुल हम उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई आदमी उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम में से आप कोई एक स्टेटमेंट ऐसा बतला दो जो किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये हो कि जो
इजराइल बच्चों के और औरतों के साथ में जो हुआ है वो सही हुआ है। हम उसको इक्वली उतने ही फोर्सफुली कंडेम करते हैं जितना इजराइल अभी तक ये तमाम हरकतें करता रहा है उसको कंडेम करता रहा है। आज से पहले इजराइल हमेशा यही करता रहा था। हजारों की तादाद में उसने फिलिस्तीनियों को मारा, उनके घर उजाड़ दिए और मजे के उनके मकानात खराब किए। हम उसको पहले कंडेम करेंगे क्योंकि वो ये आग लगाई है इजराइल ने, और इजराइल को हम सब ने, हिंदुस्तान सबसे पहला वाहिद मुल्क है कि जो हमारे लीडरों ने सबसे पहले बात कही थी कि फिलिस्तीनियों के साथ में इंसाफ होना चाहिए, उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, उनको जगह वापस मिलनी चाहिए, उनको जो, और उसी तरह से ये भी कहा था कि इजराइल का कायम कर लिया, एस्टेब्लिश हो गया, इजराइल को भी जगह मिलना चाहिए। लेकिन ये मतलब तो नहीं है ना कि आप एस्टेब्लिश हो गए और बाकी सारे वहां के जो ओरिजिनल लेने वाले सैकड़ों हजारों साल के हैं उनको निकाल दो और उनको मारो और रोजाना उनकी बेइज्जती करो, उनकी और औरतों के साथ में रेप करो, उनके बच्चों को मार दो। ये हो जाएगा? सर देखिए, जब आप इतिहास में जाएंगे तो ये भी कहना सही नहीं होगा कि वहां पर सिर्फ इस्लाम ही पहले स्थापित हुआ था, यहूदी भी थे, ईसाई भी थे। अगर तीनों जो धर्म है वो एक साथ जेरूसलम में स्थापित हुए थे बहुत सालों पहले सर, तो हम कैसे कहें कि सिर्फ फलस्तीनियों की ही जगह थी और इजरायलियों की नहीं थी? हम तो नहीं कह रहे ये बात, हम तो नहीं कह रहे। दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक आदमी के लिए बना हुई थी। वैसे कि हम हर जगह, हर इंसान को जाने का हर जगह हक है। हमारा एक परसेप्शन ये है कि इस्लाम सबसे पहला मजहब है, और मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मजहब की बात कर रहा हूं कि ये बाकायदा कुरान मजीद में लिखा है कि भाई इस्लाम सबसे पहला मजहब है और सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जिनको हम हजरत आदम कहते हैं, लोग एडम करते हैं, कोई और नाम लेते होंगे। तो हमारे लिए, और हमें यह भी कहा है कि मजहब के लिए, मजहब के अंदर कोई किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लाइक रहा फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है। और मुझको यह भी कहा गया लकुम दीनुकुम वली दिन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए, मेरा मजहब मेरे लिए। यानी कि हमने सबको साथ मोहब्बत के साथ में, मुझे बात करने दीजिए, जब आप बोलने थी नहीं बोल रहा था मैं, हमको सबको साथ रहने का हमने एक वो दिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो जहां अब इसराइल जिस तरह से कब्जा किया बैठा हुआ है, तो वो इसराइल तो मुल्क नहीं था, वो तो मसीह, उसमें भी बेचारे ईसाई भी थे, उसमें यहूदी भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें हिंदू भी थे। तो और हमने बाकायदा यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया कि हमने उसको स्टेट को, इजराइल की स्टेट को एक्सेप्ट किया। उसी के साथ साथ हमने फिलिस्तीन के राइट्स को एक्सेप्ट किया। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप तराजू के एक पलड़े में जो चीज है वो उसको ले लें, बाकी को भूल जाए। आप फिलिस्तीनों के साथ में इंसाफ कीजिए, और जहां हम इनको कंडेम करते हैं कि इन्होंने मसीह के बच्चों को मारा, ये किया, उतने ही सख्त आवाज में हम इजराइल को भी करते हैं कि उन्होंने औरतों के साथ में रेप किया, लोगों को मारा, बच्चों को मारा, मस्जिदों को खत्म किया। हम उनको भी उसी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। आपके ही ये वाक्य से मेरा एक सवाल ये है कि आपके स्टेटमेंट में आपने अल अक्सा मस्जिद का मेंशन किया है। क्या थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करेंगे कि इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अल अक्सा को किस तरीके से मेंशन किया है और क्या मायने हैं अल अक्सा मस्जिद के इजराइल में? हमारे लिए अल अक्सा मस्जिद जो है वन ऑफ दी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट श्राइन्स है। काबा, मदीना रोजा और मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा के पीछे एक बाकायदा एक हिस्ट्री है। आप लोग इसको बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हमारा फेथ है ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अर्श पर बुलाया, और दैट वाज द प्लेस, मस्जिद अक्सा, वेयर ही स्टेड। सो हमारे लिए वो उतनी ही पायस है जितनी काबा और जितनी मसीह के मदीना मुनव्वरा है। अब इसको दुनिया मानती है, वहां कोई मंदिर नहीं है, वहां कोई किसी और का गिरजाघर नहीं है, वो एक मस्जिद है, एस्टेब्लिश मस्जिद है। अगर मिसाल के तौर पर ईसाइयों का वहां चर्च है, उसको इजाजत मिलनी चाहिए। अगर यहूदियों का वहां कोई रिलीजियस प्लेसेस है, उसको इजाजत देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि आप जो एक एस्टेब्लिश्ड हजारों साल से एक मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, उसके ऊपर तो आप मुसलमानों को जाने न दें और उनको आप नमाज नहीं पढ़ने दें, और बाकी दूसरी जगह पर आप जो मर्जी करते रहें। सर, अल अक्सा मस्जिद की जो देख रेख है वो जॉर्डन सरकार के पास है, ये लिखित है, और एक वक्फ बोर्ड बनाया गया है जो जॉर्डन सरकार देखती है। जॉर्डन इस्लाम को मानती है। तो क्या आप कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा अब दोबारा गरमाया है हमास और इजराइल के बीच, क्या वो अल अक्सा से ही गरमाया है, और इसका आप अंत या फिर एक जो सोल्यूशन है वो कहाँ देखते हैं? बहुत अच्छी बात रेस करी आपने, बहुत अच्छी बात करी है कि अल अक्सा को पहले तो आपने खुद ही अल अक्सा को मस्जिद कह दिया। मस्जिद है तो कह रही हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मस्जिद कहा,
इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए। जी, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या वो इजाजत दे रहे हैं मुसलमानों को नमाज पढ़ने की वहां? तभी तो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि जॉर्डन सरकार के अंडर उसकी देख रेख है। रेख देख नहीं है, वो उसके ट्रस्टी हैं। मुल्क तो इजराइल है, वो अलाउ नहीं करते। और आप देखते हैं, अगर आपने वो खबरें नहीं पढ़ी हैं तो बड़ी अजीब बात है, हर जुमे को वहां पर फायरिंग होती है, हर जुमे को लोग भाग जाते हैं, उनको मारा जाता है, बच्चे भी मारे जाते हैं, बुजुर्ग भी मारे जाते हैं। जब एक मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर लोग बाग इबादत करने के लिए जा रहे हैं, आप क्यों नहीं इबादत करने दे रहे हैं? ये तो उनका एस्टेब्लिश्ड राइट है। वो कोई मंदिर तो है नहीं, वो कोई चर्च तो है नहीं, वो कोई किसी और का तो है नहीं, वो तो मस्जिदुल अक्सा है, उसका नाम ही मस्जिद है। तो उस मस्जिद के अंदर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की क्यों नहीं जाते? बट सर, वो जगह इतनी पाक है और लिखा जाता है ऐसे कि वो यहूदियों के लिए भी एक पाक जगह है, मुसलमानों के लिए भी एक पाक जगह है, और यहूदी अंदर नहीं जाते। वो अपने ही रिलीजन के हिसाब से तोहरा के लॉज के अकॉर्डिंग अंदर नहीं जाते। इस्लाम में मुसलमान अंदर जाते हैं, जायज सी बात है। मैं आई एम वेरी अप्रिशिएटिव अबाउट इट, क्योंकि आप सारी बातें जो मुझे कहनी चाहिए थी आप खुद कह रही हैं। सर, लेकिन विवाद यही है ना। यही तो बता रहा हूं आपको, किसने यहूदियों को अंदर जाने से मना किया है? किसी ने नहीं किया। मुसलमानों को मना कर रहे हैं आप। मुसलमान अगर जुमे में जाता है तो आप गोली चलाते हैं। सर, यही तो मैं कह रही हूँ, दोनों तरफ से विवाद है। आप कमाल कर रही हैं मौसे कि जो जुल्म करने वाला है उसको। मैं आपकी बात रख रही हूँ, वहां आप अग्री कर रहे हैं, आपकी बात नहीं रख रही, आप अग्री नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए, मस्जिद में नमाज मुसलमान पढ़ने जाते हैं? कोई बम लेकर जाता है? तो नमाज पढ़ने क्यों नहीं देने जा रहे हैं उसको? सर, यही तो मैं विवाद बता रही हूँ आपको। इजराइल और यहूदियों में, इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच यही एक विवाद है। लेकिन एक अच्छा ठीक है, हम मुद्दे पर वापस आए सर। गाजा पट्टी पर जिस तरीके से इजराइल का हमला हो रहा है, आप एक बात सुन लीजिए। इजराइल ने कह दिया है कि अब हम गाजा पट्टी में पानी, बिजली, खाना कुछ भी नहीं जाने देंगे। ये एक अलग तरीके का कह रहे हैं कि गाजा पट्टी पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि भारत में मुसलमानों के जो संगठन हैं या उनके ग्रुप्स हैं, क्या इसको लेकर, इस विवाद को लेकर, क्या वो भारत सरकार से बात करना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो ब्लॉकेड हुआ है गाजा में? पहली बारी नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे हो चुका है कई बार। जरूर करेंगे, जरूर बात करेंगे, मौका मिलेगा हम जाएंगे प्रधानमंत्री के पास भी, होम मिनिस्टर के पास भी जाएंगे, एक्सटर्नल मिनिस्टर के पास भी जाएंगे। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। हम उनको बताएंगे कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। और हम ये कहेंगे कि इंसाफ होना चाहिए। अगर मुसलमान गलती पर हैं तो मुसलमान, हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया कंडेम। आप बताइए कोई मुस्लिम ममालिक ऐसा है जिसने कहा को बहुत बढ़िया किया, मारा है? और किसी के हम कहते हैं कि जुल्म हुआ है, जो बच्चे मरे हैं वो तो बहुत गलत हुआ है, काम नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आज तक जो है मुसलमानों के बच्चे वहां मार रहे थे ये लोग, तो ये भी बहुत गलत हो रहा था। लेकिन जिस तरह से हम कंडेम कर रहे हैं कि उन बच्चों को नहीं मारना चाहिए था, दूसरा तो कोई नहीं बोल रहा हमारे उन बच्चों के लिए कि मुसलमानों को मारा जा रहा था, औरतों की बाल पकड़ पकड़ के खींचे जा रहे थे, बुढ़ों को मारा जा रहा था, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही थी। क्यों भाई? वो तो मसीह के बाकायदा इट्स अ पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, यूएन का एक्सपर्ट उसमें है कि मसीह के वो उनको जो इबादत गाह हैं उन इबादत गाहों के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं? आप यही कह रहे हैं कि यूएन के अकॉर्डिंग जो प्रस्ताव रखा गया था उसको माना जाए। अब सोल्यूशन कहां देखते हैं? है यूएन के अंदर है, यूएन ने दिया है रेजोल्यूशन के अंदर। यूएन रेजोल्यूशन को, यूएन का जो रेजोल्यूशन है जिसको हम हिंदुस्तानी जो हैं बड़े फख्र से देखते हैं, हम तो कहते हैं कि हमारा उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर क्योंकि यहूदियों का एक इतिहास रहा है हॉलोकॉस्ट को लेकर, और जहां पर हॉलोकॉस्ट का मैं जिम्मेदार हूं मैम, उस हॉलोकॉस्ट मैंने किया था, जर्मन में हुआ था, वहां मारो ना अगर हिम्मत है तुम्हारी तो। बिल्कुल जर्मनी में। तो फिर मुसलमानों के ऊपर क्यों कर रही हो आप भाई? वहां मैं नहीं कर रही हूँ कुछ भी। क्यों पूछ रही हो मुझसे? हॉलोकॉस्ट मैंने किया था। आपको नहीं लगता कि उनके साथ भी ज्यादती हो रही है? तो हमने किया क्या? होलोकास्ट मुसलमानों ने किया था, जहां किया था वहां करो ना जाकर। पर मैं यही कह रही हूं कि क्या दोनों ही माइनॉरिटीज हैं इस्लाम में? मुसलमान, वहां फलस्तीनी माइनॉरिटीज है, यहूदी माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का सवाल नहीं है, यहाँ इंसानियत का सवाल है। जो मैं भी यही कहने की कोशिश कर रही हूं आपसे। यहाँ इंसानियत का सवाल है कि चाहे वो मुसलमान इंसानियत के खिलाफ काम करें, चाहे वो ईसाई जो अभी तक ईसाई कर रहे हैं, सॉरी इजरायली जो इतने साल से कर रहे हैं, तमाम दुनिया के रेजोल्यूशंस को उन्होंने ठोकर में मार रखा है। हमारे जितने भी लीडर हैं उनकी सारी बातों को उन्होंने ठोकर में मार दिया है। हमारे लोगों ने इतना काम किया था उसके ऊपर उन्होंने नहीं मान रहे, और उसके बाद उनके साथ में जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। हम
होलोकास्ट की भी उतनी ही तरह से कंडेम करते हैं जैसे पहले था। हम अमेरिका के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हुई और उनका वो हुआ, हम उसके ऊपर भी कंडेम करते हैं। यहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक हुई उसको भी कंडेम करते हैं। उससे 5-10 गुना ज्यादा इजराइल के कंडेम करते हैं कि जो मसीह के गरीबों को, बच्चों को उसी तरह से कत्ल कर रहे हैं जिस तरह से मसीह उनके साथ में बतला रहे थे पहले कभी हुआ होगा। ठीक है, कमाल फारूकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे सवाल लेने के लिए, क्योंकि ये विवाद है, जल्दी खत्म नहीं होगा और बहुत बड़ा विवाद है। देखा जाए तो इस वक्त भी इजराइल और गाजा को रूल करने वाला जो आउटफिट है हमास, उसके बीच में लड़ाई जारी है। लेकिन जब आग लगती है तो तेरा घर भी जलेगा, उसमें मेरा घर भी जलेगा, और युद्ध इस बात का सलूशन नहीं है। फिर भी दोनों तरफ से लगातार बमबारी हो रही है और दोनों रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जो हैं इजराइल के सपोर्ट में उतरे हैं। ईरान, तुर्की, सब हिंदुस्तान भी, ईरान, तुर्की जो हैं वो फलस्तीन के सपोर्ट में उतरे हैं। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा और पूरी दुनिया इस वक्त क्यों इस बात को लेकर अलग अलग बातें कर रही है और विवाद ये कहीं थकने का नाम नहीं ले रहा, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा है और फलस्तीनियों को इस बात पर सपोर्ट किया है। दीपक बिष्ट के साथ आज तक मिलन शर्मा।